गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप लोगों का एनपी एकेडमी में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है मुहावरात। मुहावरात को इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इडियम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उर्दू के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे DSSB है, TGT, PGT, यूपी टेट, MP टेट, बिहार बोर्ड, BPSC, सुपर टेट, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुहावरा सिर्फ एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डे टू डे लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी से भी बात करते हैं और उसमें आप मुहावरा जोड़ लेते हैं तो उससे आपकी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगने लगती है, और साथ ही इसे याद करना भी बहुत आसान है। आप लोग इजीली इसे याद कर सकते हैं और हर एग्जाम में ये मुहावरा आते हैं। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले कि मुहावरा कहते किसे हैं। मुहावरा अल्फाज के उस मजमूए को कहते हैं जो फ़ैल से मिलकर अपने लुग़वी माना के बजाय मिजाजी माना में इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ये फ़ैल से बना है। ठीक है, लुग़वी, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि लुग़वी माना कहते किसे हैं। तो लुग़वी माना का मतलब होता है असली माना। ठीक है, असली माना। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं शेर। शेर का असली माना क्या है? जंगली जानवर। क्या है? जंगली जानवर। जानवर। लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम शेर बोलकर जंगली जानवर नहीं, इंसान इंसान से मुराद लें। ठीक है, तो ये क्या है? मिजाजी माना यानी वस्फी माना। इंसान, इंसान से मुराद लें शेर को, तो ये क्या है? वस्फी माना या मिजाजी माना। ठीक है, ये क्या है? मिजाजी माना। तो लुग़वी माना यानी हो गया असली माना। ठीक है, और मिजाजी माना जैसे इंसान मुराद ले तो ये क्या है? मिजाजी माना है। ठीक है, जैसे आंख लगना, ये क्या है? एक मुहावरा है। आंख लगना या आंखों से लगा रखना। आंख लगना यानी सो जाना। इसका मानी क्या है मुहावरा का? आंख लगना यानी उसका मानी है सो जाना। और आंखों से लगा कर रखना यानी बहुत प्यार करना। आंखों से लगा रखना ये क्या मुहावरा है, तो इसका मानी क्या है? बहुत प्यार करना। हमेशा कलेजे से लगाए रखना, जैसे किसी शायर ने कहा, आंखों से लगा रखी है तस्वीर तुम्हारी। ठीक है, मुहावरों के इस्तेमाल से जुबान व बयान में खूबसूरती पैदा होती है। इससे क्या होती है? जुबान में खूबसूरती पैदा होती है। अगर आप किसी से बात करते हैं और मुहावरा यूज करते हैं तो वो अच्छा लगता है, खूबसूरती पैदा होता है उससे। तो ये है मुहावरात। उसके हम मानी और जुमले में इस्तेमाल। जुमले को आप अपने तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका मानी होगा मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करना यानी मतलब निकालना। आजकल कौम के रहनुमा अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। इसका जुमला बनेगा कि आजकल कौम के रहनुमा अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। तो जुमला आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। आस्तीन चढ़ाना का मानी है लड़ने के को तैयार होना। तो जुमला बनेगा इसका, वह तो जरा जरा सी बात पर आस्तीन चढ़ाए फिरता है। फिर है मुहावरा है कलेजा मुंह को आना, बहुत ज्यादा रंजीदा होना। इसका मानी होगा बहुत ज्यादा रंजीदा होना। तो जुमला बनाएंगे हम लोग इसका, इसकी तकलीफ देखकर कलेजा मुंह को आता है। फिर है हाथ पांव मारना का मानी होगा कोशिश करना। हाथ पांव मारना का मुहावरा का मानी क्या है? कोशिश करना। मुलाजमत के लिए बहुत हाथ पांव मारने के बाद कामयाबी की सूरत पैदा हुई। हाथ धोकर पीछे पड़ना का मानी है किसी की खराबी के दर पे होना। ठीक है, तो जुमला बनेगा इसका कि वह हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है, यानी किसी की खराबी के पीछे या अच्छाई के पीछे कोई हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। ठीक है, उसके बाद है हथेली पर सरसों जमाना। ये क्या है? एक मुहावरा है। इसका मानी है निहायत अजूबा काम करना। क्या है? निहायत अजूबा काम करना। तुमने खूब हथेली पर सरसों
जमाई है दोस्त, 4 दिन पढ़कर इम्तिहान पास कर लिया। तो जैसे कोई भी एग्जाम तुरंत नहीं निकलता है, एग्जाम को तुरंत क्वालिफाई करना नहीं हो सकता है, तो उसको पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर एग्जाम में पास होते हैं। लेकिन कोई 4 दिन पढ़कर ही पास हो गया तो उसे ही कहते हैं हथेली पर सरसों जमाना, यानी अजूबा काम करना। ठीक है। आंखें पथराना, करीबे मर्ग होना, बहुत इंतजार करना, करीबे मर्ग होना या बहुत इंतजार करना। इस संग दिल वादा खिलाफी तो देखिए, पथरा गई आंखें मेरी इंतजार से। ये क्या है? जुमला है। हम लोग क्या किए हैं? जुमले में इस्तेमाल किए हैं। आंखें चार होना, आमना सामना होना या नजर से नजर मिलना। जब आंखें चार होती है मुरव्वत आ ही जाती है। आंखों का तारा होना, तो इसका मानी होगा मुहावरा का बहुत प्यारा होना। तो इसको जुमले में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बेटा बाप की आंखों का तारा होता है, यानी बहुत प्यारा होता है। मुहावरा है आंख खुली की खुली रह जाना, तो इसका मानी है हैरान होना। यकायक जो बर्क आके चमकी अरब की, खुली की खुली रह गई आंख सबकी। मुहावरा है नाको चने चबाना, हैरान कर देना, परेशान कर देना। ठीक है। इसका जुमला बनाते हैं, चूटी को हकीर न समझना कभी, हाथ को चबवा देते है नाको चने। क्या है? चूटी को कभी भी हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चूटी छोटा होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो चूटी भी एक बहुत बड़ा काम कर सकता है, यानी नाको चने चबा सकता है। ठीक है। फिर है नाक में दम करना, परेशान करना। तो इसका जुमला बनाते हैं हम लोग, पूछते क्या होना लाह गम का, नाक में दम किया है आलिम का। तो जुमले को आप लोग अपने तरीके से भी बना सकते हैं। फिर मुहावरा है आंखों पर होना, वह सर व चश्म मंजूर होना। तो जुमला बनाते हैं, तुम्हारी बात सर आंखों पर, मैं यह काम जरूर करूंगा। मुहावरा है सर से कफन बांधना, इसका मानी है मरने के लिए तैयार होना। आज वह सर से कफन बांधे हुए जाता हूं मैं, अजद मेरे कत्ल करने में वह अब लावेंगे क्या। ये किसका शेर है? गालिब का शेर है। फिर मुहावरा है सर हथेली पर लिए फिरना, मरने के लिए तैयार होना। सर हथेली पे लिए फिरना यानी मरने के लिए तैयार होना। मौत का डर किसे है ए कातिल, सर हथेली पे लिए फिरता हूँ। ठीक है। उसके बाद है मुहावरा है पांचों अंगुलियां घी में होना, हर तरह से फायदा होना। तो इसका जुमला बनाएंगे हम लोग, अब तो आपकी पांचों अंगुलियां घी में हैं, इसलिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी आपकी पांचों अंगुलियां घी में हो, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी इसको क्या हो रहा है? हर तरह से फायदा हो रहा है। फिर है कान में तेल डालकर बैठना, मानी होगा इसका मुहावरा का बेपरवाह होना। तुम कान में तेल डालकर बैठे रहोगे, मेरी बात न सुनोगे। यानी किसी की बात कोई नहीं सुनता है तो ऐसे बोलते हैं ना कि किसी किसी को कि तुम कान में तेल डालकर बैठे हुए हो, यानी मेरी बात को नहीं सुन रहे हो, बेपरवाह हो। बाल बाल बचना मुहावरा है, बाल बाल बचना यानी खतरे से करीब आके बचना। अरे वह तो ट्रेन की जिद में आ गया, लेकिन किस्मत ने याउरी की और वह बाल बाल बच गया। फिर है मुहावरा है पांव तले से जमीन निकलना, होश उड़ना। इसका मानी क्या है? होश उड़ना। इम्तिहान में नाकामयाबी की खबर सुनकर उसके पांव तले से जमीन निकल गई। फिर मुहावरा है सीने पर सांप लौटना, का मानी है अदावत करना, हसद करना, जलन करना। लौटते हैं सांप सीने में अमीर, देख कर फरकत की सब काली घटा। ये अमीर खुसरो का शेर है। तो इसे आप जुमलों में, अपने जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यानी किसी को देख के अगर हसद करता है, जलन करता है, तो जैसे वह मुझे देखकर अपने सीने पर सांप लौट आता है, इस टाइप से बना सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब है
अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। तो इसका मानी है अपनी हरकत से अपना नुकसान करना। क्या है मुहावरा? अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हरकत से या अपना ही नुकसान करना। ठीक है, तुम इम्तिहान की अच्छी तैयारी न करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद मुहावरा है आसमान पर दिमाग होना, बहुत गुरूर होना। क्या है? बहुत गुरूर होना। इसे जुमला में इस्तेमाल करते हैं, इसे मुलाजमत क्या मिली कि आसमान पर दिमाग हो गया। क्या है? इसे मुलाजमत क्या मिली कि आसमान पर दिमाग हो गया। और इसी में एक आता है आसमान, आसमान से बातें करना। क्या है? सॉरी, बातें करना, आसमान से बातें करना। तो इसका मानी का मुहावरा का अर्थ होगा यानी मानी होगा बहुत बहुत ऊंचा होना। ठीक है, राइटिंग पे आप लोग नहीं जाइएगा। ऊंचा होना, या इसे बोलेंगे बहुत बड़ा होना। ठीक है, बहुत बड़ा होना। तो ये हर एग्जाम के लिए लगभग इम्पोर्टेंट है। ये इसको पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर ये पूछा जाता है आसमान पर दिमाग होना। तो इसका मुहावरा का मानी है बहुत गुरूर होना, लेकिन आसमान से बातें करना इसका मानी है बहुत ऊंचा होना या बहुत बड़ा होना। फिर है आफताब को चिराग दिखाना, ये मुहावरा है। इसका मानी है तजुर्बाकार को अक्ल बताना। इकबाल, ये जुमले में इस्तेमाल करते हैं, इकबाल के मुकाबले में दूसरे शायरों का नाम लेना आफताब को चिराग दिखाना है। अब इसमें है सिर्फ मुहावरा है और मानी है। ठीक है, मुहावरा और मानी। तो इसको आप लोग बिन बगैर स्किप किए इसको देखे, पूरा देखे। अगर आप लोग सुन भी लेंगे 2 से 3 बार तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी। और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो पहला मुहावरा है मुहावरा आस्तीन चढ़ाना, मानी है लड़ने को तैयार होना। आस्तीन चढ़ाना, लड़ने को तैयार होना। ईंट से ईंट बजाना, तबाह व बर्बाद कर देना इसका मानी है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का मानी है तबाह व बर्बाद कर देना। फिर मुहावरा है बाल बीका करना, मानी है नुकसान होना। मुहावरा है पत्थर की लकीर होना, इसका मानी है बात पर अटल रहना। मुहावरा है फूले न समाना, इसका मानी है बहुत खुश होना। फिर मुहावरा है जान के लाले पड़ना, मानी है मुसीबत में फंसना। फिर है चादर देखकर पांव फैलाना, मानी है इसका आमदनी के मुताबिक खर्च करना। फिर मुहावरा है हर्फ आना, मानी है बदनामी होना। मुहावरा है खून का घूंट पीना, तो इसका मानी है गुस्से को बर्दाश्त करना। फिर है दांत काटी रोटी खाना, बहुत गहरी दोस्ती होना। राल टपकना, इसका मानी है लालच करना। तोती बोलना का मानी है शोहरत होना। फिर कान भरना का मानी है शिकायत करना। मुहावरा है घी के चिराग जलाना, खुशी मनाना। मुहावरा है 9 2 11 होना, इसका मानी है भाग जाना। फिर है लोहे की चने चबाना का मानी है सख्त मेहनत करना। मुहावरा है मुट्ठी गरम करना, रिश्वत लेना। फिर है मुंह से फूल झरना, खुश कलाम होना। ईंट से ईंट बजा देना, मुहावरा का मानी है बर्बाद कर देना। आग बबूला होना, मुहावरे का मानी है बहुत खफा होना या गुस्सा करना। बगले बजाना, मुहावरे का मानी है खुशी मनाना। पानी पानी होना का मानी है शर्मिंदा होना। पगड़ी उछालना का मुहावरे का मानी है बदनाम करना, बेइज्जत करना। फिर है टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का मानी है मुश्किल काम होना।
जंगल में मंगल होना का मानी है वीरान जगह पर चहल पहल होना। फिर है चार चांद लगाना, मुहावरे का मानी है खूबसूरती या खूबी में इजाफा होना। खून का प्यासा होना, मुहावरे का मानी है जानी दुश्मन होना। खाक छानना, मुहावरे का मानी है बेफायदा कोशिश करना। दांत खट्टे करना, मुहावरे का मानी है शिकस्त देना। रोंगटे खड़े होना का मानी है खौफ जदा होना। क्या है? खौफ जदा होना। आग में तेल डालना, मुहावरे का मानी है गुस्सा को बढ़ाना। फिर काफूर होना का मानी है गायब होना। फिर घरों पानी पड़ना, मुहावरे का मानी है बहुत शर्मिंदा होना। लाल पीला होना, मुहावरे का मानी है खफा होना या गुस्सा होना। लाले पड़ना, मुहावरे का मानी है मुसीबत में फंसना। फिर है मुंह की खाना, मुहावरे का मानी है शिकस्त खाना। फिर है नाक बहुत चुराना, मुहावरे का मानी है बुरा लगना। हाथ पीले करना, मुहावरे का मानी है शादी करना। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।